हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद निधि। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरसेस, विरोइड्स और लाइकन्स के बारे में। हमने पिछली वीडियोस में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई कवर कर लिया है। प्लांटी और एनिमेलिया को हम आगे पढ़ेंगे अलग से चैप्टर में। आज हम पढ़ेंगे वायरसेस, विरोइड्स एंड लाइकन्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से वायरसेस, विरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स क्या होते हैं। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकन्स इन सम सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, विरोइड्स एंड प्रियॉन्स। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर। कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हुई थी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटकर ने करी थी कि भाई मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया बनाया था। इन किंगडम में विटकर ने वायरसेस, विरोइड्स और लाइकन्स, प्रियॉन्स के बारे में नहीं बताया था, इसलिए हम इनको अलग से पढ़ेंगे। ये असेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो व्हाट इफेक्ट्स वायरस कैन हैव ऑन अस इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट विद आवर कंडीशन। हमें पता है जब हमें कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। वायरस क्या इन्फेक्ट करता है, क्या करता है हमारी बॉडी पे, ये सब हम पढ़ेंगे। वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। जो वायरस है क्लासिफिकेशन में नहीं है, तो इसलिए क्या है, नॉन लिविंग कहा जाते हैं। कि ये कहते हैं कि जो वायरस होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, लिविंग नहीं होते। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर। लिविंग कौन होते हैं? जिनके पास कोई ना कोई क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर होता है। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. वायरसेस कौन होते हैं? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो होते हैं वायरस। आउटसाइड द लिविंग सेल, लिविंग सेल के बाहर होते हैं वायरस। ठीक है, वायरस की डेफिनेशन क्या हुई? नॉन सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और ये आउटसाइड द लिविंग सेल होते हैं। ठीक है, ये दोनों वायरस के स्ट्रक्चर हैं। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, रेप्लिकेट देमसेल्व्स। ये क्या करते हैं? ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, वायरस आया, वायरस इसको इन्फेक्ट करता है और जो सारा मशीनरी है ना सेल की, वो खुद ले लेता है। मान लो ये वायरस है, ठीक है, वायरस ने इसको इन्फेक्ट करा और सारी जो सेल की मशीनरी है वो खुद ले लेगा और सेल को क्या कर देगा? किल कर देगा, होस्ट को ही किल कर देगा। ठीक है, और अपने आप को रेप्लिकेट कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, ऐसे बहुत सारे वायरस बन जाएंगे। ठीक है, वायरस मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्रूट। वायरस का मतलब ही क्या हुआ? जब ये किल कर रहा है होस्ट को तो ये क्या होगा? पॉइजनस होगा। फिर आता है ये साइंटिस्ट डिमिट्री इवानोव्स्की 1892 के अंदर इसने रिकॉग्नाइज करा था कि कुछ माइक्रोब्स जो हैं एस कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोसैक डिसीज ऑफ तम्बाकू। कुछ माइक्रोब्स क्या कोज करते हैं? टबैको मोसैक डिसीज ऑफ टबैको कोज करते हैं। ठीक है, देखो इस साइंटिस्ट ने क्या कहा कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो क्या कोज करते हैं? मोसैको डिसीज़। ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, ये छोटे होते हैं बैक्टीरिया से, क्योंकि ये पास कर जाते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। कौन से? जो माइक्रोब्स टबैको डिसीज़ कोज करते हैं, ये छोटे होते हैं बैक्टीरिया से, क्योंकि ये किससे पास होते हैं? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास होते हैं। उसके बाद है M.W. बजरनिक। नेक्स्ट साइंटिस्ट है M.V. विजरनिक। इन्होंने क्या बताया? 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो एक्सट्रैक्ट है इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टबैको का, वो कॉज करता है इन्फेक्शन हेल्दी प्लांट। मान लो ये एक इन्फेक्टेड प्लांट है, ठीक है, इन्फेक्टेड, ये क्या करेगा? इसका जो भी एक्सट्रैक्ट निकलेगा ये हेल्दी प्लांट को भी वो कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, एंड नेम द न्यू पैथोजन वायरस। और न्यू पैथोजन को क्या कह दिया? वायरस। कॉल द फ्लूइड एज कॉन्टैगियम विवियम फ्लूडियम। क्या कह दिया उस वायरस को? फ्लूइड है वो, और क्या उसका नाम है? एज कॉन्टैगियम विवियम फ्लूडियम इन्फेक्टिस लिविंग फ्लूइड। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है W.M. स्टेनले। W.M. स्टेनले 1935 में शोड करा दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। कि जो वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? क्रिस्टल, ऐसे क्रिस्टल से बने होते हैं। और वो क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल है किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं। ये कहा था W.M. स्टेनली ने। ठीक है, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। कैसे होते हैं? इनर्ट होते हैं होस्ट सेल के बाहर। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस क्या होता है? पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? जो होस्ट की बॉडी पर रहता है। सेल की बॉडी पर रहते हैं, तो ये क्या हुए?
पैरासाइट हुए, ठीक है। नेक्स्ट है इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। जो वायरसेस होते हैं ना उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है। ये देखो, ये आपको डायग्राम दे रखा है। ये है TMV वायरस, टबैको मोसैक वायरस, ठीक है। ये जो हमें गोले गोले से दिख रहे हैं रेड कलर से, ये है RNA। क्या है ये? RNA। और ये जो इनर्ट क्रिस्टलाइन से बने हुए हैं, क्रिस्टल से छोटे छोटे, ये हैं कैप्सिड, ठीक है। और ये कौन सा है? बैक्टीरियोफेज। ये है बैक्टीरियोफेज। ये होता है इसका हेड, ये है इसका कॉलर, ये बहुत सारी से है, ये होता है शीथ, और ये है इसके टेल फाइबर्स, ये जैसे निकल रहे हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद है इन एडिशन टू प्रोटीन्स viruses also contain genetic material। एक सेकेंड, वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। कि जो वायरसेस होते हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है, तभी तो वो इन्फेक्ट करते हैं सेल को, ठीक है। दैट कुड बी इधर RNA और DNA। अब जो जेनेटिक मटेरियल सबको पता ही है क्या होता है, RNA हो सकता है या तो DNA हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ RNA DNA। कोई वायरस ऐसा नहीं है जिसके पास RNA भी होगा और DNA भी होगा। या तो उसके पास RNA होगा या तो उसके पास DNA होगा, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious। जो वायरस होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब वायरस का स्ट्रक्चर किससे बना होता है? क्रिस्टल से। और वो क्रिस्टल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, ठीक है। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, वो कैसा होता है? इन्फेक्टियस होता है, तभी तो वो इन्फेक्ट करता है सेल को और सेल को मार देता है, ठीक है। तो वायरस कैसे होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन, और इनका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टियस होता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब वो वायरस, याद ध्यान से सुनेंगे, वो वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और वो वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, हैव ईदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA। उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है। क्या कहा मैंने कहा जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। वो वायरस जो एनिमल को अटैक करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियल वायरस कौन से होते हैं? वो वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। ये जो बैक्टीरियोफेज है इनके पास भी क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है ऐसे, ठीक है। बैक्टीरियोफेज के पास डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। जो प्रोटीन कोट होता है ना, हमने देखा कि ये जो प्रोटीन के बने होते हैं वायरस, तो जो प्रोटीन कोट होता है उसे क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और जब बहुत सारे कैप्सिड जुड़ते हैं स्मॉल सब यूनिट, उसे बोलते हैं कैप्सोमियर्स। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या करता है? कैप्सोमियर प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। द कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो कैप्सोमियर्स हैं कैसे अरेंज होते हैं? हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में ये बनते हैं, जुड़ते हैं, अरेंज होते हैं। वायरसेस कोज डिसीज लाइक मम्स। अभी जो वायरसेस है ये क्या कोज करते हैं? डिसीज़, जैसे कि मम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स इन ह्यूमन्स इज ऑल्सो कॉज बाय वायरस। जो एड्स होता है वो भी वायरस की वजह से होता है। प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ैक फॉर्मेशन। ये तो हो गया कि वायरस क्या हमें कोज करता है, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स। प्लांट्स के अंदर क्या सिम्टम होते हैं? कि वायरस लग गया, मोज़ैक फॉर्मेशन हो जाना, लीफ रोल हो जाना, कर्ल हो जाना, येलोइंग हो जाना, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग हो जाना, स्टंटेड ग्रोथ रुक जाना। ये सब किसके कॉज सिम्टम्स हैं? ये सब हैं कि वायरस लग चुका है, ठीक है। वायरस के बारे में पढ़ लिया। अब है विरोइड्स। इन 1971 टीओ डाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्टियस एजेंट। ये भी क्या इन्फेक्टियस एजेंट है? दैट वो स्मॉलर देन वायरस। ये क्या होता है?
वायरस से स्मॉल होता है और क्या कॉज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो वायरस है ये एक इन्फेक्टियस एजेंट है जो वायरस से छोटा होता है, क्या कॉज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ कॉज करता है। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA, इसके पास क्या होता है, फ्री RNA होता है। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज़ फाउंड इन वायरस, इनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। हैंस द नेम वायरोड, इससे इसका नाम क्या है, वायरोड। वायरस कौन से होते हैं, वायरस से छोटे होते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ कोज करते हैं, के पास फ्री RNA होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता। द RNA ऑफ द वायरोड वॉज ऑफ लो मोलिकुलर वेट, जो RNA होता है वायरोड के पास उसका मोलिकुलर वेट जो है वो कम होता है। ठीक है, वायरोड समझ में आ गया। प्रियॉन्स, प्रियॉन्स क्या है, इन मॉडर्न मेडिसिन certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent। ये प्रियॉन्स क्या करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन के अंदर ये पाया गया कि कुछ सर्टेन इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ जो है ये ट्रांसमिट करता है। प्रियॉन्स, प्रियॉन्स क्या करता है, इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ को ट्रांसमिट करता है। कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, इसके पास क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। ठीक है, द एजेंट वॉज सिमिलर, इनका साइज होता है वो सिमिलर होता है। वायरस कैसे थे, छोटे थे वायरस से, लेकिन प्रियॉन्स जो है वो सेम साइज़ के होते हैं एज वायरसेस। ठीक है, दीज एजेंट्स वर कोल्ड प्रियॉन्स, उन एजेंट्स को क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स, जो इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ को ट्रांसमिट करते हैं एक एजेंट के थ्रू होता है, जिनके पास एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, साइज़ इनका सेम होता है वायरस से, उन एजेंट्स को क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स बोलते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिसीज़ कोज बाय प्रियॉन्स क्या कोज करते हैं, बोवीन स्पोंगिफॉर्म एनसेफेलोपैथी BSC कॉमनली जिसे बोलते हैं, मैड काउ डिसीज़ इन कैटल एंड इट्स एनालोगस वेरिएंट क्रूट्सफेल्ट जैकोब डिसीज़ कोज करते हैं ह्यूमंस। ठीक है, क्रूट्सफेल्ट जैकोब डिसीज़ कोज करते हैं ह्यूमंस में, मैड काउ डिसीज़ कोज करते हैं कैटल में। BSC मोस्ट नोटेबल डिसीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके डिसीज़ भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है लाइकन्स। लाइकन्स क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दैट इज़ म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन। लाइकन्स क्या होते हैं, एसोसिएशन होती है एल्गी और फंजाई के बीच में। ये जो एल्गी है और ये जो फंजाई है ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, एल्गी से कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है, फंजाई से कुछ ना कुछ चीज़ें, मतलब ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट है, मिले हुए हैं, ये एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते, और इन्हीं इसी कॉम्बिनेशन को, इसी एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकन्स। ठीक है, लाइकन्स क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब म्यूचुअली, म्यूचुअल मतलब दोनों को फ़ायदा मिलता है, एक को भी दूसरे को भी। ये एक एसोसिएशन है किसके बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में। जो एल्गल कंपोनेंट है उसे हम बोलते हैं फाइकोबियॉन्ट, और जो फंगल कंपोनेंट है उसे हम बोलते हैं माइकोबियॉन्ट, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। एल्गी क्या होती है, ऑटोट्रॉफिक, फंजाई क्या होती है, हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, एल्गी प्रिपेयर करती है फूड फॉर फंजाई। ये जो एल्गी है देखो, ये है एल्गी, ये है फंजाई। एल्गी कंपोनेंट को बोलते हैं फाइकोबियंट, फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं माइकोबियंट। एल्गी जो होती है वो ऑटोट्रॉफिक होती है, ये जो होती है ये हेटरोट्रॉफिक होती है। ठीक है, एल्गी क्या करती है, एल्गी क्या करती है, ये एल्गी क्या करती है, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। एल्गी खाना बनाती है फंजाई के लिए, और फंजाई प्रोवाइड करती है शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। एल्गी खाना बनाती है फंजाई के लिए, और फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करती है और मिनरल प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन, इफ वन सो अ लाइकन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैव टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजम्स विद इन दैम। लाइकन्स का मतलब है दो ऑर्गेनाइजम एक दूसरे के साथ होना, अलग अलग। लाइकन्स क्या है, एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबियंट, फंगल कंपोनेंट को माइकोबियंट। ये होता है ऑटोट्रॉफिक, ये होता है हेटरोट्रॉफिक। एल्गी खाना बनाती है और फंजाई जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है और एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, लास्ट लाइन रहेगी, लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है
कि जो लाइकन्स होते हैं वो गुड पोल्यूशन इंडिकेटेड होते हैं, मतलब जहाँ पर पोल्यूशन होता है लाइकन्स वहाँ ग्रो नहीं होते। देखो ये लिखा हुआ है, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। लाइकन्स जहाँ पर पोल्यूशन होता है लाइकन्स वहाँ पर ग्रो नहीं होते, तो ये गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स है। तो हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियोस मिले, और जो भी हम डालें आपको शॉर्ट्स वीडियो सब मिल जाए। ट्रिक्स भी हम आगे अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें, और नेक्स्ट चैप्टर भी हम जल्द ही डालेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।